अरे बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 11 कि द स्टूडेंट ऑफ ए विद्यालय वेयर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कंपटीशन फॉर मेकिंग ए डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन शेप ऑफ ए सिलेंडर with a base. Using cardboard, each pen holder was to be radius 3 cm and height 10.5 cm. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. If there was 35 competitors, how much cardboard was required to bound for the competition? कहता है एक विद्यालय है जो अपने बच्चों को एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाता है। ठीक है, तो विद्यालय में पार्टिसिपेट करवाता है तो उसको 3 सेंटीमीटर और बेस का और हाइट जो है वो 10.5 सेंटीमीटर के हाइट का पेन होल्डर बनाना है, जिसमें बेस चाहिए, बेस होना चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि वह विद्यालय अपने तरफ से कार्डबोर्ड देता है तो कुल कितने कार्डबोर्ड की उसको आवश्यकता होगी। अब इस बात को समझिए कि जो पेन होल्डर होता है, या आप देखे होइएगा, है ना, सिलिंड्रिकल अगर पेन होल्डर होगा तो इस तरह से वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा सिलिंड्रिकल शेप में। ठीक है, अब नीचे बेस है, बेस का डायमीटर आपको रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस है 3 सेंटीमीटर और जो हाइट है, हाइट भी आपको दिया हुआ है, हाइट जो यूज करना है वो 10.5 सेंटीमीटर। अब बताइए पेन होल्डर होगा तो अगर ऊपर से आप कवर कर देंगे तो फिर पेन रखाएगा कैसे, है ना। तो बेस होना है ना, ये एक अनिवार्य है कि बेस इसका होगा, लेकिन ऊपर से वो ओपन होगा। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है कि रेडियस बराबर है 3 सेंटीमीटर, हाइट बराबर है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसके कर्व सरफेस एरिया में अगर बेस के एरिया को ऐड कर दीजिएगा तो इस पेन होल्डर का पूरा एरिया आपको निकल जाएगा। आपको टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है, क्योंकि अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालिएगा तो ऊपर से ये कवर हो जाएगा, है ना। तो इसका आपको जो एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया, है ना, रिक्वायर्ड एरिया वह हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यह क्या है, ये एक सर्कुलर है ना, सर्कुलर है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तो आप बताइए इसमें से पाई आर आप कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा पाई आर और ये हो जाएगा 2h प्लस आर, और सबका वैल्यू आपको दिया है तो ये हो जाएगा 22/7। आर बराबर है 3 इंटू 2 इंटू 10.5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3 इंटू, अब ये हो जाएगा 21 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3 इंटू 24। और इस तरह इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि अभी कैलकुलेट करेंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा। हमको चाहिए 35 पेन होल्डर, है ना। तो कार्डबोर्ड आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको अभी छोड़ भी सकते हैं। कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 पेन होल्डर्स इक्वल्स टू हो जाएगा 35 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 24। तो ये देखिए अब बड़ी आसानी से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 24। अब इसको आप बड़े आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपको रिक्वायर्ड था और यही आपको निकालना था, बस इतना ही काम करना था। अब देखिए हम बार बार कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, आपको बहुत सारे वीडियो में समझाते भी हैं। कैलकुलेशन करना बड़ा आसान काम है। 5 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 24 है, तो अब बताइए
हम इसमें इसको लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 24। हम इसको इसलिए तोड़े कि ये 5 टू जाए कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो गया 11 इंटू, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 72। अब 72 को 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है ना। क्या करना है कि एक जीरो आगे और एक जीरो पीछे एज्यूम करना है और दो दो डिजिट को ऐड कर देना है। ये होगा 2, ये 7 2 9 और 0 प्लस 7 7, ठीक है, और इंटू क्या है 10 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये छोटा छोटा चीज़ जो है बीच बीच में हम आपको वीडियो में बताते रहते हैं, और प्रीवियस वीडियो में इन सब कैलकुलेशन के लिए हमने वीडियो डाल के रखा है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको सर्च करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, सॉल्यूशन अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।